हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू अग्रवाल। स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसमें मैं क्लास 11 12 का मैथ एंड फिजिक्स के कंसेप्ट्स को आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सेट्स का जो टॉपिक है, वेन डायग्राम ऑफ थ्री सेट्स, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है समझने के लिए, इसको मैं बहुत आसान तरीके से यहाँ पे बताने वाला हूँ। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक बच्चों के लिए होता है समझने के लिहाज से। तो ऑब्वियसली मैं बहुत आसान तरीके से इस टॉपिक में आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। और इसको समझने से पहले दोस्तों, आप जरूर प्रीवियस वीडियो मेरा जो कि वेन डायग्राम पे बनाया हुआ है, जिसमें मैंने दो सेट्स को लेकर वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स, डिफरेंट ऑपरेशंस के साथ वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, वो मैंने बताया है। उसको जरूर रेफर कर लेंगे, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में रेफर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वेन डायग्राम ऑफ थ्री सेट्स, तो थ्री सेट्स के लिए किस तरह से आप डायग्राम बनाते हो, पहले ये हम लोग देख लें। थ्री सेट्स के लिए दोस्तों डायग्राम बनाने के लिए आपको एक ऑब्वियसली एक रेक्टेंगल लेना है, जो ऑब्वियसली आप लेते आए हो। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था। और यहाँ पे अंदर में तीन सर्कल लेना होगा, क्योंकि तीन सेट है तो तीन सेट के लिए आपको तीन सर्कल, एक, दो और ये तीसरा सर्कल। तो इस तरीके से ए, बी और सी, और जैसा मैंने बनाया है दोस्तों, आपको इसी तरीके से बनाना चाहिए, इसी तरीके से इनफैक्ट बनाना है। ठीक है। तो किस हिसाब से मैंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है और बीच में कॉमन रीजंस मैंने दिखलाने की कोशिश की है, इस चीज को आपको समझना है। और ये आपको सर्कल इसी तरह से लेना है। एक सर्कल आप इस तरह से ले लो दोस्तों, ठीक है। दूसरा इसको इंटरसेक्ट करवाओ इस तरीके से, और तीसरा आप इसी दोनों को ओवरलैप मतलब इंटरसेक्ट करके इस तरह से निकलने के लिए इस तरीके से बनाना है। तो ये सेट ए हो जाएगा, सेट बी हो जाएगा और सेट सी हो जाएगा, और इसको आप रेक्टेंगल के अंदर डाल दो। तो पहले आप सर्कल बना लेना तीनों, और उसके बाद फिर रेक्टेंगल बना लीजिएगा। तो दिस इज द वे टू ड्रा थ्री सेट्स इनसाइड मीन्स थ्री सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल। ठीक है। तो पहले तो आपको ये समझना है कि इस तरह से आपको बनाना है। इसके पहले एक चीज मैं बता दूं, एक होता है दोस्तों डिसजॉइंट सेट, जो कि मैं लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस नहीं किया था। एक होता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मतलब दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेट के केस में मैंने बताया था। डिसजॉइंट सेट मतलब होता है दोस्तों कोई नाता नहीं होना एक दूसरे के में। जैसे ए अगर 1 2 3 है और बी अगर आपका ए बी सी है, तो ऑब्वियसली ए और बी का कोई नाता नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 होता है, तो ऐसे को हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट का जो वेन डायग्राम होता है दोस्तों, उसमें आप जो सर्कल बनाते हो, इधर दो दो सेट हो या तीन सेट हो, तो उसमें जो बनता है उसमें आपका ऑब्वियसली जब दोनों सर्कल में कोई नाता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली दो सर्कल अलग अलग बनाते हैं इस तरीके से, और इसको आप रेक्टेंगल के अंदर डाल दो, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का तो कंसेप्ट रहेगा ही। तो ये आपका डिसजॉइंट सेट हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। और तीन के लिए अगर है दोस्तों, तो ऑब्वियसली तीन सर्कल बना लीजिए, और तीनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो एक, दो, तीन, ये ए हो जाएगा दोस्तों, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो डिसजॉइंट सेट के केस में आपको ऐसे डायग्राम बनाना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके रहते हैं दोस्तों, वो रहते हैं ऑब्वियसली एक दूसरे से रिलेशन वाले, और उसमें हम ऑपरेशन ऑन सेट्स के जो कंसेप्ट है, यूनियन, इंटरसेक्शन, उन सब सारी चीजों को कैसे हम लोग बनाते हैं, उस चीजों को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं दोस्तों। तो मैंने कुछ 5 एग्जांपल्स लिया है आपको समझाने के लिए, कि अगर तीन सेट है एबीसी तीन सेट्स हैं, तो उसमें मैंने 5 लिया है कि इसके कॉमन रीजंस या इसके रीजंस को कैसे वेन डायग्राम के रूप में हम दिखाएंगे। तो उस चीजों के लिए हम लोग चलते हैं डायग्राम बनाने। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले बी इंटरसेक्शन सी का बनाना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप एक रेक्टेंगल ले लें। ठीक है। ऑब्वियसली तीन सर्कल बनाना है इसके अंदर, एक, दो एंड तीन। इस तरीके से आप ले लोगे और नाम दे दो ए बी सी। ठीक है।
अब देखो दोस्तों, आपको किस हिसाब से सोचना है, कैसे सोचना है और कैसे आपको रीजन बनाना है। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी मतलब जो बी में भी हो और जो सी में भी हो, यानी बी और सी का, यानी बी इंटरसेक्शन सी मतलब आप ऐसे खुद से पूछो तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब कॉमन रीजन बिटवीन बी एंड, कॉमन रीजन बिटवीन बी एंड सी, कॉमन रीजन बिटवीन बी एंड सी। तो सी एंड बी और सी का कॉमन रीजन आपको ड्रॉ करना है और उसको सेट करना है। तो बी का सर्कल दोस्तों ये है, एक से तो आपको मतलब ही नहीं है इसमें, क्योंकि बी और सी की बात कर रहा है, तो ए में आप ध्यान ही मत दो। तो बी आपका ये हो गया, ठीक है, बी हो गया आपका दिस सर्कल, इसको मैं लाइटली सेट कर रहा हूं। सी आपका देखो ये सर्कल हो गया, ठीक है, ये वाली। अब आप देखो जो ग्रे एंड लाइट ग्रीन दोनों के बीच कौन सा कॉमन रीजन हो गया आपका, बी एंड सी, ये वाला। इसको आप क्या कर दो, डार्क कर दो, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन मेक द वेन डायग्राम ऑफ डिफरेंट सेट्स, डिफरेंट ऑपरेशन, डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन सेट्स हैविंग 3 और मोर सेट्स, ठीक है। अगर 3 सेट्स हैं तो आप इस तरीके से बी इंटरसेक्शन सी का बना सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट। अगर सेकंड में हम लोग चलते हैं कि बी यूनियन सी, बी यूनियन सी है, ऑब्वियसली फिर से मैं सेम टू सेम, ठीक है, 3 सर्कल, 1 2 और 3, इस तरीके से ही लेंगे हम लोग। फिर ए बी सी, ये 3 नाम दे दिए दोस्तों। अब यहाँ पे देखो बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी कहने का मतलब, बी यूनियन सी कहने का मतलब क्या हो गया, रीजन, रीजन ऑफ बोथ बी एंड सी, मतलब बी के भी एलिमेंट्स यानी बी का सारा रीजन और सी के भी एलिमेंट्स यानी सी का भी सारा रीजन। तो बी सी का सारा रीजन देखो दोस्तों ये होता है, ठीक, और बी का सारा रीजन ये होगा, ठीक है। तो अगर आप बात करोगे तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी आपका हो जाएगा ये पूरा, ये पूरा दोनों सर्कल, ए का कोई मतलब यहाँ पे फिलहाल नहीं है, ठीक है। कहने के लिए 3 सेट का है लेकिन अभी 2 सेट का ही आप बात कर रहे हो, तो दोनों, तो बी यूनियन सी मतलब बी और सी के सर्कल्स को पूरा आप रीजन को सेट कर दो, ठीक है। तो ये आ गया आपका सेकंड, ठीक है। अब जहां तक थर्ड में आते हैं हम लोग। अब थर्ड से देखो आप, स्टार्ट हो गया आपका तीनों सेट का आपको कंडीशन शुरू कर दिया। थर्ड में हम लोग आते हैं, तो इसमें भी आप ऑब्वियसली एक बड़ा रेक्टेंगल ले लें ताकि रीजन को दिखाने में हम लोगों को आसानी होगी। तो और पढ़ना शुरू करें, है ना, कुछ भी आप ये कर रहे हो तो जब आपका जो ऑपरेशंस का आपको वेन डायग्राम बनाने को बोलेगा उस ऑपरेशन को पढ़िए क्या है। तो ये दोस्तों देखें ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब ए में भी रहना चाहिए या बी में या सी में, यानी ए का भी सर्कल, बी का भी सर्कल एंड सी का भी सर्कल। तो ये सबसे इजी डायग्राम है दोस्तों, और इसका जो डायग्राम होगा वो ऑब्वियसली तीनों सर्कल का शेडेड पोर्शन। इसमें आंख मूंद कर आपको क्या कर देना है, जो तीनों सर्कल है वो तीनों को सेट कर दीजिए। जैसे किसी का भी यूनियन होता है तो वो दोनों सर्कल 2 था तो 2 सर्कल ही सेट होते थे, है ना। और इसमें आ जाएगा दोस्तों तीनों सर्कल सेट, क्योंकि तीनों का एलिमेंट आपको इंक्लूड होगा ए यूनियन बी यूनियन सी में, ठीक है। अच्छा, अब यहां आते हैं नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट आपका जो दिया है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें भी हम लोग ठीक है, तो ऑब्वियसली 3 सर्कल लेंगे दोस्तों, 1 2 3, 3 सर्कल ले लिया, ए बी सी नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब ए बी सी। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ए के रीजन को हम लोग ये कर देते हैं, दिस इज द सर्कल, ठीक। बी के रीजन को सेट करते हैं, दिस इज द बी,
और फिर सी के रीजन को करते हैं, दिस इज सी। तो अगर इस तरह से देखोगे तो आप देखो यहाँ पे ए बी सी यानी तीनों में कॉमन होना चाहिए, कॉमन एलिमेंट्स या कॉमन रीजन इन ऑल थ्री, कॉमन रीजन इन ऑल थ्री। तो जब इस तरह का जब आता है क्वेश्चन तो तब इसका ऑब्वियसली जो तीनों सर्कल का कॉमन रीजन, तो आप देखोगे ये वाला रीजन, ये वाला, सिर्फ ये जो रीजन है दोस्तों, क्योंकि ये कॉमन है तीनों का, यहां से आपने एक तीसरा सर्कल बनाया था, याद होगा, है ना, दिस इज द सर्कल, दिस इज सेकंड सर्कल एंड दिस इज थर्ड सर्कल। तो इस तरीके से तीनों का बाउंड्री था, तो ये आपका कॉमन रीजन आया जो कि तीनों। तो ऑब्वियसली ये जो पार्ट है दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो तीनों में कॉमन है। तो वो रीजन जो तीनों में कॉमन हो तो वही रीजन आपका क्या हो जाएगा, उसका वेन डायग्राम। लास्ट क्वेश्चन जो कि वन ऑफ द टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि यूनियन का समझ लिए, तीनों का यूनियन, तीनों का इंटरसेक्शन, ठीक है, वो आसान है बनाना। लेकिन अब जहां तक लास्ट का जो है तीसरा, जो आपको पांचवा जो क्वेश्चन मैंने दिया है, इसका अगर हम लोग बनाने जाए, इसको समझना ज्यादा जरूरी है, इसको कैसे किया जाए। इसको करने के लिए ऑब्वियसली पहले हम लोग इस तरीके से ABC हम लोगों ने ड्रॉ किया। अब दोस्तों देखो यहाँ पे देखो पहले ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली पहले क्या करना है कि ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, दो को ही एक साथ हैंडल करेंगे। जब भी यहाँ पे देखो यूनियन इंटरसेक्शन का कॉम्बिनेशन है तो हम लोग एक साथ सॉल्व करने के बजाय हम लोग बारी बारी से करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि B यूनियन C है, तो B यूनियन C पहले सॉल्व करेंगे। तो B यूनियन C जब सॉल्व करोगे तो B यूनियन C का तो ऑलरेडी आप बना चुके हो, यानी इन दोनों का B यूनियन C। तो B यूनियन C एक मान लीजिए सेट हो गया, यानी D। तो आपको क्या करना है, A इंटरसेक्शन D। तो एक्चुअली ये जो रीजन है वो D है, तो D इक्वल टू आपने क्या बनाया, B यूनियन C। अब आपके पास जो अब बच गया, ये क्या बच गया, ये जो रीजन आया, यानी जो ब्लैक से आपने सेट किया है, इस रीजन के साथ इंटरसेक्शन करना है किसका, A का। A का इंटरसेक्शन करना है, मतलब A के साथ, इस रीजन का A के साथ कॉमन देखना है। तो एक काम करते हैं, आपको यहाँ पे मैं फिर से सादा बना रहा हूं, क्योंकि उसको समझने के लिए आपको यहाँ पे वो डायग्राम का इंपॉर्टेंस है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ सर्कल बनाते हैं। तो यही सर्कल था दोस्तों, ABC। अब देखो आपने जो सेट किया है, ये सेट किया है, और A के साथ आपको कॉमन चाहिए, क्या चाहिए, A के साथ आपको कॉमन। तो A के साथ कॉमन चाहिए, तो B और C का वो रीजन जो A के भी साथ कॉमन हो, जो A के साथ कॉमन हो, तो B और A तो A का सर्कल दोस्तों, A का सर्कल का बाउंड्री देखो ये वाली है ना, ये वाली। तो ऑब्वियसली इसके अंदर, और ये देखो इस तरीके से, तो मैंने ये बाउंड्री आपको इस तरीके से आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ये बाउंड्री हो जाएगी, और इसको हम अगर सेट कर देते हैं, ठीक है, दिस इज द रीजन, विच इज कॉमन टू A एंड D जो कि ये था। तो ये जो रीजन था, है ना, यहाँ पे आप ये जो रीजन, ठीक है। तो दिस इज द रीजन एंड दिस इज द सॉल्यूशन फॉर A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो ये इसका आपका वेन डायग्राम ये हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इस तरह का 3 सेट वाले पार्ट 2 बनाने वाला हूँ। इसको आप ये पार्ट 1 रख लो, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस करना, खुद से आप ट्राई करना, इस तरह से सोचते हुए। पार्ट 2 में मैं और क्वेश्चंस इस तरीके का हैंडल करूंगा, जिससे आपको और क्लियरिटी है इसमें। और वो वीडियो तक आप लोगों को मैं thank you for watching, and do subscribe my channel and refer to your friends. Till that video, thank you, and do refer to your friends. Thank you.